माँ सरस्वती के चरणों में सादर नमन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बालकों में आचरण संबंधी समस्याओं में एक मेजर समस्या आता है, ईर्ष्यालु बालक, जीलस चाइल्ड, इसके बारे में बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने बालकों के आचरण संबंधी समस्याओं पर प्रकाश डाला था। आपने ध्यान से देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तो आज मैं आपको ईर्ष्यालु बालक के बारे में बताऊंगी। बालक ईर्ष्या क्यों करते हैं? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था और आज भी बता रही हूँ, ईर्ष्या जन्मजात संवेग है, बालकों में जन्म से ही पाया जाता है। अब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे ईर्ष्या पर काबू करना पड़ता है ना। अगर आप काबू नहीं करोगे ईर्ष्या पर, बालकों के ईर्ष्यालु स्वभाव पर कंट्रोल नहीं करोगे, तो आने वाले समय में आपने जैसे देखा था, हमारा इतिहास साक्षी है, कौरवों में दुर्योधन सबसे ज्यादा ईर्ष्यालु था। उसी ईर्ष्या का परिणाम हुआ महाभारत। अब हम ये देखते हैं ईर्ष्या बालक क्यों करते हैं। ईर्ष्या कहते हैं इंसान को खा जाता है, इंसानियत को खा जाता है। ये केवल कोई मुहावरा नहीं है, कोई लोकोक्ति नहीं है, बल्कि इतिहास हमारा गवाह है। महाभारत में कौरवों का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन पांडवों से हमेशा ईर्ष्या करता था, जबकि वहां ना तो खाने पीने की कमी थी, ना राजपाट की कमी थी, ना सुख सुविधा की कमी थी। उसका आचरण था जन्म से ही, और उसको बढ़ावा दिया था उसके शकुनी मामा ने, और उसको बढ़ावा देने वाला था उसका सर्वप्रिय मित्र कर्ण। बाकी पांडव तो उसे ना तो राजपाट मांगते थे, ना उन्होंने उनको परेशान किया, फिर भी दुर्योधन को पांडवों के एक एक किए गए अच्छे काम भी चुभता था। याद रखें, बालकों को बताएं कि ईर्ष्या एक दीमक है। जैसे दीमक पूरी लकड़ी को खा के खत्म कर देता है, खोखला कर देता है, पूरी इमारत की लकड़ी को ढहा देता है, उसी प्रकार से ईर्ष्या एक ऐसा अवगुण है जो इंसान को ही नहीं, उसकी इंसानियत को भी खा जाता है। तो ईर्ष्या पर काबू पाना नितांत आवश्यक है। शैशवावस्था में ईर्ष्या की संवेग तीव्र होता है। बाल्यावस्था तक आते आते थोड़ी तीव्रता इसकी कमती है, और फिर किशोरावस्था में आकर के ईर्ष्या की तीव्रता अधिक हो जाती है। तो माता पिता को चाहिए कि जो जन्मजात ईर्ष्या एक संवेग है, उस पर बालकों को कंट्रोल किया जाए, बालकों को उसके बारे में बताया जाए। उन्हें अच्छी अच्छी कहानियों के माध्यम से, मोरल कहानियों के माध्यम से, महाभारत के कहानियों के माध्यम से उन्हें समझाया जाए, सिखाया जाए कि ईर्ष्या एक ऐसा जहर है जो पूरे परिवार को ही नहीं, पूरे समुदाय के, पूरे राष्ट्र को खा जाता है। तो अब हम ये देखते हैं, ये तो मैंने ईर्ष्या के बारे में एक सामान्य सा संक्षिप्त चर्चा किया है। आज आगे मैं बताती हूँ इसको कारण क्या है, ईर्ष्या का क्या कारण हो सकता है। सबसे पहले कारण तो एक जो है, मुझे जो दिखाई पड़ता है, वो ये अपने बालक में भी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ, जन्मजात संवेग है। जब पहला बालक बड़ा होता है, दूसरा बालक छोटा होता है, तो छोटे बालक को जब माँ गोद में लेती है, उसको स्तनपान करवाती है, उसको खिलाती है, उसको दुलारती है, उसको प्यार करती है, तो बड़े बालक के भीतर छोटे बालक के प्रति स्वतः ही ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है, उसमें क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाता है। छोटे बालक के बाल नोचने लगता है, वो चाहता है कि माँ उसको गोदी से उतार दे, मुझे ही लाड़ प्यार करे। इतना तो सबको पता है, अपन सब अनुभवी हैं। और दूसरा क्या होता है, तब ऐसी स्थिति में बालक जब अपने आप को उपेक्षित महसूस करेगा, जब पक्षपातपूर्ण उसके साथ रवैया अपनाया जाएगा, छोटे बालक को ज़्यादा प्यार देकर के बड़े बालक को बिल्कुल प्यार नहीं दोगे, तो ऐसे बालक में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती है, पहला कारण। दूसरा है, जब एक बालक साधन संपन्न होता है,
जिसके पास सुंदर सुंदर खिलौने होते हैं, रबर होता है, पेंसिल होती है, सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, अच्छे ड्रेस होते हैं, अच्छे बस्ते होते हैं, अच्छा वाटर बोतल होता है, अच्छा टिफ़िन होता है, तो उसको देख करके जो दूसरे बालक होते हैं, ये खास करके जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तब, है ना, जब आपस में खेलते हैं तब, उस साधन संपन्न बालक के प्रति, जो कम साधन संपन्न बालक है, गरीब घर का बालक है, उसके प्रति ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती है। ग्रस्तता के कारण, गरीबी के कारण उसके भीतर ईर्ष्या का भाव पनपने लगता है और वह उन्हें नुकसान करने की चेष्टा करता है। तीसरा कारण क्या है कि बालक जब शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक अथवा अन्य किसी भी प्रकार की अयोग्यता एवं अक्षमता से पीड़ित होता है, तब भी उसमें ईर्ष्या की भावना पनप जाती है। और पांचवा कारण क्या है, जब बालक को आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जाती है, तब भी बालक के भीतर इस तरह का भावना उत्पन्न हो जाता है। जब बालक को माता पिता प्रिय वस्तु नहीं दिला पाते हैं, तब भी बालक के अंदर ईर्ष्या की भावना पनप जाती है ना। और ईर्ष्या की भावना तब पनपती है जब बालक को प्रिय वस्तु दे दिया जाता है, उसकी सबसे प्रिय वस्तु किसी दूसरे बालक को दे दिया जाता है, तब भी उसके भीतर ईर्ष्या की भावना पनपने लगती है। एक कारण ये भी होता है कि बालक की आवश्यकताओं की संतुष्टि अगर आप समय पर नहीं करते हैं, तो भी बालक के भीतर ईर्ष्या की भावना पनप जाती है। और वर्तमान स्थितियों में हमें देखने को मिलता है कि बालक के जब संवेगों को दमित किया जाता है, उसको दबाया जाता है, तब बालक के भीतर ईर्ष्या की भावना पनप जाती है। अब हम ये देखते हैं, ये तो हुआ कारण। अब हम ये देखते हैं इसका उपचार कैसे किया जाए, कैसे बालक को ईर्ष्यालु बालक होने से रोका जाए। तो सबसे पहले उसका दायित्व माता पर जाता है, दूसरा दायित्व पिता पर जाता है, तीसरा गुरु पर जाता है, चौथा समाज पर जाता है। तो ये जो 4 स्तंभ हैं, पहला माँ, दूसरा पिता, गुरु, चौथा समाज, ये 4 स्तंभ है। अगर बढ़िया से मिलकर के काम करेंगे तो ईर्ष्यालु बालक के भीतर जो ईर्ष्या की भावना पनप रही है, उसको रोका जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। आप ही खुद देखो, महाभारत में दुर्योधन ईर्ष्यालु स्वभाव का था, पांडवों से उसको बेहद ईर्ष्या होती थी। वो किसी दूसरे को देख करके उतना दुखी नहीं होता था जितना कि पांडवों के प्रगति से होता था। और उसकी स्थिति में क्या था, उस स्थिति में क्या था, मैंने कहा पहला दायित्व होता है माँ का। पिता तो चलो धृतराष्ट्र अंधे थे, माता गांधारी की तो आंखें थी, वह पट्टी क्यों बांधी, उसे आंखों की पट्टी खोल देना चाहिए था। वर्तमान में भी आज माता पिता तो धृतराष्ट्र अंधों की तरह है, आंख होते हुए भी, और माता प्रेम की अंधी पट्टी लगा रखी है आंखों में। इसका सबसे बड़ा कारण है, इतना बच्चों से प्रेम करते हैं कि उनको दिखाई नहीं पड़ता है कि मेरा बालक सत्य पथ पर जा रहा है या कुमार्ग पर जा रहा है। और जाने अनजाने बालक ईर्ष्या का शिकार हो जाता है। तो सबसे पहले कारण क्या है, माता पिता को सजग रहना। इसका उपचार क्या है, माता पिता को सजग रहना, सचेत रहना। अलग बालक के भीतर इस तरह का कोई व्यवहार पनपता है तो उस व्यवहार पर उसे काबू करने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए, टोकते रहना चाहिए। अगर व्यक्ति बार बार किसी बात को कहेगा, टोकेगा, तो स्वतः वो आदत छूट जाएगी। दूसरा क्या कारण है, बालक की जो प्रिय वस्तु है, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, वह वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे, दूसरे बालक को उसकी मर्जी के बगैर नहीं दे। उसे बताएं, उसको समझा करके उसकी दूसरे वस्तु को भी दूसरे बालक को भी दे सकते हैं, लेकिन समझाना पड़ेगा, प्यार से उसे बताना पड़ेगा। अगर आपने ज़बरदस्ती करी, उसको दूसरे बालक को खेलने के लिए दे दिया, तो दूसरा बालक के प्रति पहले बालक में जिसकी आपने सामग्री दी है, उसके भीतर इस तरह की भावना पनप जाएगी। दूसरा कारण, बालकों के परवरिश पर पूरा ध्यान देना चाहिए। वर्तमान स्थितियाँ क्या है, माता पिता दोनों नौकरी में जाते हैं, सुबह निकलते हैं, माँ 9 बजे निकलती है, रात के 8 बजे आती है, पिताजी का भी सेम कंडीशन है। तो इस स्थिति में बालक
दूसरे के भरोसे पलता है। अब दूसरा पालने वाला कैसा उसका स्वभाव है, कैसी उसके परिवार के लोग हैं, तो दादा दादी हैं तो चलो वो तो अच्छे बातें बताएंगे, लेकिन अगर दादा दादी के भरोसे नहीं पाल रहे हैं, बाई के भरोसे पाल रहे हैं, नौकरानी के भरोसे पाल रहे हैं, तब ठीक प्रकार से वो बालकों की परवरिश पर ध्यान नहीं देते हैं, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। अगर आप बालक को किसी क्रैच में जाके पालते हैं, छोड़ आते हैं, तो वहाँ पर देखते हो कि कोई सुंदर बालक होता है तो वहाँ के जो पालने वाली होती हैं वो एक बालक से अधिक लाड़ प्यार करती हैं, दूसरे से कम लाड़ प्यार करती हैं, तो जिसको कम लाड़ प्यार मिलता है वह ईर्ष्या की भावना से ग्रसित हो जाता है। ऐसी स्थिति में चाहिए कि वह बालकों को समान रूप से समान तरीके से उसको व्यवहार करे। इसके बाद जो बालक पढ़ने लिखने में कमज़ोर है, जिसमें कोई शारीरिक दोष है, जिसमें कोई अक्षमता है, तो उस बालक को ज़्यादा लाड़ प्यार की आवश्यकता होती है और उसकी आलोचना किसी दूसरे बालक के साथ नहीं करें। अगर दूसरे बालक के पास जाकर उसकी आलोचना करते हैं तब उसमें ईर्ष्या की भावना पनप जाती। मैंने क्या कहा, जन्म से ही उत्पन्न होता है, जन्मजात समस्या है ये। हम आगे चल कर के इस पर कंट्रोल कर सकते हैं अपने बुद्धिमानी से। चौथा है, स्वस्थ मनोरंजन के साधन को दे करके बालकों में इस तरह का जो घटना घटित हो रहा है, ईर्ष्या की भावना जो पनप आपको पता चल जाता है, तो उसको रोका जा सकता है। बस बालकों को बताना पड़ेगा कि ईर्ष्या से क्या क्या नुकसान होते हैं, ईर्ष्या से उसको क्या पर्सनल व्यक्ति से क्या नुकसान होगा, आगे चल करके ईर्ष्या उनको कितना नुकसान स्थिति में रखेगा, इसके बारे में उसको बताना पड़ेगा। जब वो बताएगा तब धीरे 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 बालक के अंदर ये बात बैठ जाएगी कि ईर्ष्या करने से मेरा खुद का बहुत नुकसान होगा, वह स्वतः ही ईर्ष्या करना छोड़ देगा। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी माँ की होती है। तो माँ को चाहिए कि कहानियों के माध्यम से, नैतिक शिक्षा के माध्यम से, महाभारत की कहानी को बार बार बता करके, दुर्योधन के अवगुण को बता करके बालकों में श्रेष्ठ गुणों का, श्रेष्ठ आचरण का बीज बोना चाहिए, जिससे कि उसका बालक बढ़िया समाज का एक कुशल नेतृत्व करने वाला बालक बने। तो चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। ओके, बाय।